हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 11 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। लास्ट लेक्चर फॉर एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड व्हाट इज न्यू। गुडविल रेस तो कल के लेक्चर में किया ही था। आज गुडविल रेस के साथ कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड भी करेंगे। अब तक के लास्ट कुछ लेक्चर नंबर 7, 8, 9 में हमने कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड ही किया है। खाली कल के लेक्चर में गुडविल रेस था, आज गुडविल रेस एंड कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 163, सम नंबर 5। सिमिलर सम है, कुछ भी नया नहीं होगा, खाली कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड आएगा। और क्या करना है आपने ऑलरेडी किया हुआ है। ये सारा नोट्स तुमको एक ही लेक्चर में मैं शेयर कर दूंगा, बाकी पूरा एक पीडीएफ के फॉर्म में देख लेना। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 163, प्रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग में गुडविल और कैश। क्वेश्चन है, मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन 3/4 to 1/4। 3/4 1/4 मतलब 3:1। ठीक है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। कहा गया है उन्होंने डिसाइड किया कि हम राम को एडमिट करेंगे, एडमिशन देंगे कभी 1 अप्रैल को ऑन द फॉलोइंग। एंड टर्म्स एंड कंडीशन ये था कि अगर उसे हमारा पार्टनर बनना है फ्यूचर में तो 1/5 शेयर ही मिलेगा प्रॉफिट में। मतलब प्रॉफिट का 5 हिस्सा होगा, जिसमें से एक हिस्सा हम देंगे राम को। एंड फॉर दैट पर्पस एंड फॉर दैट ही ब्रॉट ₹60,000 एज अ कैपिटल थ्रू RTGS। ऑनलाइन उसने ट्रांसफर किया, बट पैसा ही लाया ना, तो पैसा आ रहा है। कैश अकाउंट बनाया मैंने, तो पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। कौन ला रहा है? ये राम। किस चीज का? कैपिटल का। तो टू राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? 60। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। कैपिटल का है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर डेबिट हुआ है, तो इधर क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट राम के अकाउंट में 60। समझाइए? पक्का? आगे, गुडविल शुड बी रेज। ब्रॉट इन कैश बोला है क्या? नहीं, गुडविल रेज करने बोला है। जब भी गुडविल रेज होगा तो गुडविल आएगा, लेकिन गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो कैश आएगा। फर्क समझता है? तो गुडविल रेज बोला है कितना? 60,000 रुपए। जब भी गुडविल रेज होगा तो गुडविल आएगा, पैसा नहीं, गुडविल आएगा। तो गुडविल अकाउंट डेबिट। कौन लेके आया? ये ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे 2 किशोर, 2 लाल। सर कितना? तो यहाँ पे टोटल है 60,000। 60,000 को 3:1 में डिवाइड करूंगा तो आपको आएगा 45,000 एंड 15,000। समझाइए? इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे बाय गुडविल किशोर 45, लाल 15,000। ये हुआ डेबिट और ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। समझ में आ गया? खत्म हो गया गुडविल रेस। इतना ही था। अब फाइनल अकाउंट, जैसा फाइनल अकाउंट करते थे वैसे ही। एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? लैंड एंड बिल्डिंग। देखो जरा, लैंड एंड बिल्डिंग दिया कितना है? 75,000। तो लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग 75,000। एप्रिसिएशन का मतलब होता है ऐसा ही, असेट का वैल्यू बढ़ाना। बढ़ाना मतलब ऐड करना, ऐड। एप्रिसिएशन कितना? 20%। 75,000 का 20% निकालोगे 15,000 आएगा, तो 15,000 बढ़ा दिया। समझ में आया? अब क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट देना पड़ेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, मेरे लिए फायदा है, इसलिए क्रेडिट साइड पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 15,000। समझाइए? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर स्टॉक डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना है। कितना परसेंट? 10%। चलिए, फर्नीचर दिया है, हाँ सर 6,000, तो फर्नीचर लिख दिया 6,000। डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करेंगे, कितना परसेंट? 10%। तो लेस डेप्रिसिएशन। 6,000 का 10% कितना? 600 रुपया आएगा। अरे समझा? सिमिलरली स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, स्टॉक को भी डेप्रिशिएट करना है। स्टॉक कितना है? 60,000, तो लिख दो स्टॉक 60,000। कितना डेप्रिसिएशन? 10%।
अब स्टॉक के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं क्या? नहीं। रिटर्न ऑफ 10% कितना? 6000। अरे समझा? अब क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट आएगा, असेट का वैल्यू कम हुआ, नुकसान हो गया, नुकसान हुआ तो डेबिट साइड पे 2, फर्नीचर का 600, स्टॉक का 6000, 600 6000 दो इफेक्ट दे दिया। अरे समझाइए? पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट आ गया। कैपिटल अकाउंट, जब भी कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड है तो आपको क्या करना है? पहला न्यू रेशियो और फिर न्यू कैपिटल, न्यू रेशियो न्यू कैपिटल, न्यू रेशियो न्यू कैपिटल। अकाउंट एडजस्टेड बोला है तो पहला न्यू रेशियो फाइंड करो, फिर न्यू कैपिटल फाइंड करो, और कुछ नहीं करना है। तो न्यू रेशियो फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो तो मालूम है, बैलेंस ऑफ 1 कैसे मिलेगा? तो नए पार्टनर को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है? तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है? 1/5। इसका मतलब क्या है? टोटल 5 हिस्सा है जिसमें से एक नए को दिया, बचा कितना? 4। इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ 1, यानी कि शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर 4/5। ये समझ गया? अब न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड इंटू बैलेंस ऑफ 1। ओल्ड रेशियो मालूम है, किशोर का कितना था? 3/4 ओल्ड रेशियो, तो लिखा मैंने 3/4 ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1 कितना है? 4/5। 4 और 4 कैंसिल तो 3/5 आ गया। अरे ये समझा क्या? हाँ या नहीं? क्लियर है? दूसरा, लाल का कितना था? 1/4 ओल्ड रेशियो, बैलेंस ऑफ 1 कितना है? 4/5। 4 और 4 कैंसिल तो क्या बच गया? 1/5। अंडरस्टूड? तीसरा था राम, यहाँ पे राम का शेयर कितना है? 1/5। अब देखो इधर भी 5 बेस में, इधर भी बेस है 5, इधर भी, सब बेस तो सेम है। बेबी को बेस पसंद है, मतलब 3:1:1, तो हमारा न्यू रेशियो हो गया 3:1:1। जब भी कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड आएगा तो पहले न्यू रेशियो फाइंड करना है। न्यू रेशियो समझ में आ गया? न्यू रेशियो क्लियर है? अब न्यू रेशियो के बाद हमको न्यू कैपिटल फाइंड करना है, और न्यू कैपिटल फाइंड करने के लिए हमको किसी ना किसी का तो बेस लेना पड़ेगा। टेकिंग न्यू पार्टनर हो सकता है या टेकिंग ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर है तो बिफोर या तो आफ्टर। तो जरा पढ़ते, इधर क्या बोला है? कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड। टेकिंग बेस फेस कुछ तो बोला ही नहीं है। जब कुछ नहीं बोला है तो आप किसका बेस लोगे? नए पार्टनर का। समझ में आया? जब कुछ नहीं बोला है तो बेस कैपिटल किसका रहेगा? नए पार्टनर का। तो नए पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया था? 60,000। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। तो नया पार्टनर बेस है तो 1/5 लिखा। एक शेयर का कितना लाया उसने? 60। तो 5 शेयर का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा? 3 लाख रुपए। 60,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया? 3 लाख। और ये 3 लाख क्या है? न्यू कैपिटल। न्यू रेशियो न्यू कैपिटल, न्यू रेशियो न्यू कैपिटल। समझ में आ गया? अब इस न्यू कैपिटल को डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। और न्यू रेशियो क्या है? 3:1:1। किशोर, नेक्स्ट लाल एंड राम। क्लियर हुआ यहां तक? कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूं, जब भी नया कैपिटल आएगा ना तो डायरेक्टली सॉल्व होता है, ये सब मगजमारी भी नहीं। कैसे? अगर एक शेयर का 60 है तो टोटल 5 शेयर का 3 लाख है। अब रेशियो था 3:1, एक शेयर का कितना है? 60। तो इसका भी एक ही शेयर है तो इसका भी कैपिटल कितना आएगा? इसका कितना है? 3 है, 3 है ना, 3। तो 60 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? एक शेयर का 60 लाया तो मेरा 3 शेयर है तो भाई तेरे को 1,80,000 लाना पड़ेगा। तेरा 2 शेयर है तो हम डबल करेंगे 1,20,000। लॉजिक समझ में आया? इफ समझा तो ठीक, नहीं तो भाई यही करना है, ज्यादा सोचो मत। अंडरस्टूड? कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड जब भी आएगा पहले न्यू रेशियो फिर न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल फाइंड करने के लिए किसी ना किसी का बेस लेना पड़ेगा, या तो नए का या तो ओल्ड का। ओल्ड का है तो बिफोर या तो आफ्टर। रेगुलर लेक्चर्स में करवा दिया है, बराबर है। न्यू कैपिटल मिलते ही नया कैपिटल आएगा। कैपिटल कहां चले जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। कैपिटल किशोर का कितना? 1,80,000। लाल का कितना? और राम का कितना? इधर हो गया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट, सॉरी कैरिड डाउन 1,80,000 60,000
खत्म, सम क्लियर है, हो गया। बोला है अब जो भी डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा, बैंक में। बोला है ना इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा पार्टनर में वो कहां जाएगा, बैंक में। वो तो लास्ट में होगा। और कुछ बचा क्या, नहीं। पोस्टिंग करते, क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट था क्या, नहीं, डायरेक्टली आउट। रिजर्व, भाई गेस्ट लोग आने वाले, चलो छुपा दो पार्टनर को। बाय जनरल रिजर्व कितना आएगा, 12,000, मतलब 9,000 और 3,000 बराबर है। कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000, 48,000। कैश कितना है, 30, कैश अकाउंट बनाया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। उसके बाद बिल रिसीवल किधर जाएगा, असेट साइड पे। तो असेट साइड पे देख लेता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स बाकी है, डेटर्स, बिल रिसीवल बाकी है, बिल रिसीवल। क्लियर, सम इज कंप्लीटेड। अब क्लोजिंग में कैश अकाउंट क्लोज नहीं करना है। जब भी कैपिटल अकाउंट आता है तो हम कैश को क्लोज नहीं करते। गुडविल टैली होएगा क्या, नहीं। गुडविल रेज होता है तो टैली नहीं होगा। तो इधर बैलेंस आएगा 60,000, बैलेंस 60,000 कहां जाएगा, इधर क्रेडिट है तो गुडविल आपका असेट है। कल की क्लास में हमने ये किया है। कैश को लास्ट में क्लोज करेंगे। यहां पे आते हैं, कौन सा साइड ज्यादा है सर, 15,000। 15,000 में से माइनस करोगे 8,400, कौन से रेशियो में, 3:1 में। तो पार्टनर्स कैपिटल किशोर और लाल, इधर हो गया डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट, 6,300, 2,001। डिवीजन क्लियर है, पक्का। अब पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा, उसने क्लियर बोला है, जो भी डिफरेंस आएगा कहां जाएगा, बैंक, मतलब कैश और बैंक में। नॉर्मली हम इसको क्लोज करके कैपिटल में डालते थे, बट कैपिटल तो मिल गया है, तो जो भी डिफरेंस आएगा, बैंक बोला है तो बैंक, करंट बोला है तो करंट, लोन बोला है, जो बोलेगा अपने को वो लिखना पड़ेगा। अभी बैंक बोला है तो देखो, राम का टोटल मार रहा हूं 60,000, 60,000 टैली हो गया। लाल का टोटल मार रहा हूं, यही टोटल ज्यादा लग रहा है, इधर 60,000 है, इधर ज्यादा लग रहा है, तो इधर का टोटल 68,100। 60,000 माइनस करूंगा तो 8,100 आएगा, कहां जाएगा, इधर डेबिट है तो कैश और बैंक में क्रेडिट में जाएगा। 90, 45 और इधर 1,80,000, ये ज्यादा है, 1,80,000, 1,80,000 माइनस कर दूंगा, बैलेंस आ रहा है 29,700, इधर क्रेडिट है तो कैश अकाउंट डेबिट में। समझा। अब कैश अकाउंट क्लोज करता हूं, जो भी इधर का टोटल है उसमें से टोटल माइनस किया, बैलेंस आया, और ये बैलेंस कहां जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर कैश। क्लोजिंग समझा। अब बैलेंस शीट को आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दो, बैलेंस शीट का टोटल ले दो। अंडरस्टूड। दिस वॉज गुडविल रेज कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड, डन है। अब सेम सम अगर आप क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो तो क्वेश्चन में ना लेजर पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन में बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अगर एंट्री पूछा तो अपने को एंट्री सॉल्व करना है, लेजर बनाना है क्या, नहीं। बट मैंने 11 के 11 लेक्चर में लेजर जर्नल एंट्री दोनों करवाया है। आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बस इसी के लिए मैंने लेजर और जर्नल एंट्री हर सम में करवाया है। ठीक है। अब लास्ट सम है तो डेट के कॉलम में क्या लिखते हैं सर, तो डेट के कॉलम में एडमिशन कभी हुआ है, 1 अप्रैल, मतलब ये सारा एडजस्टमेंट कभी होने वाला है, 1 अप्रैल। यहाँ पे सब डेट में जब भी ट्रांजैक्शन लिखोगे तो 1 अप्रैल ही आएगा। ठीक है। जब भी जर्नल एंट्री लिखते हो तो नरेशन लिखना कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा नरेशन। क्लियर। फिर एलएफ का कॉलम, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, इन द बुक्स ऑफ जर्नल, ये सब फॉर्मेट नेसेसरी होता है, रफ में नहीं सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए एंट्री नंबर 1 कैपिटल लेके आया, मतलब पैसा आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। 2 कौन ला रहा है, राम, 60,000, 60,000 बीइंग कैश ब्रॉट बाय राम। समझ में आया। थ्रू आरटीजीएस लिखा तो भी चल जाएगा। सेकेंड है गुडविल रेज किया, गुडविल रेज किया तो एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू किशोर टू लाल, टोटल कितना है 60, कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझ में आया क्या, यस। फिर उसके बाद एप्रिशिएट किया लैंड एंड बिल्डिंग, फायदा हो गया, जो भी फायदा है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा, किसके वजह से, लैंड एंड बिल्डिंग के वजह से। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितना फायदा हुआ, 20%, तो 75,000 का 20%, 15,000, 15,000। समझ में आया क्या। नेक्स्ट फर्नीचर स्टॉक
डेप्रिशिएट करना है, लॉस हो गया, जो भी लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किसके वजह से, फर्नीचर के वजह से और स्टॉक के वजह से। फर्नीचर में कितना लॉस हुआ, 10%, 10% मतलब 600, स्टॉक में 10% मतलब 6000, टोटल लॉस हो गया 6600। समझ में आया क्या? अरे यस। कैपिटल, इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं क्या? नहीं, तो इसका कोई जर्नल एंट्री आएगा नहीं। मेहमान, हाँ कजिन्स आने वाले, ट्रांसफर कर दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किशोर टू लाल, कितना है, 12000, 9000 और 3000। एंट्री खत्म। समझा? अब रफ में अकाउंट प्रिपेयर कर लूंगा, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड है। क्लियर? चलिए, जब कैपिटल बना है तो कैपिटल का बैलेंस भी डाल दो, 90 और 48, किशोर 90, इसका 48, बाकी इसका कुछ काम नहीं है, हटा दो। अब ढूंढो कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल है राम कैपिटल क्रेडिट पे, तो राम कैपिटल क्रेडिट पे। गुडविल बनाया नहीं, किशोर कैपिटल लाल कैपिटल क्रेडिट पे, तो 45,000, 15,000। डायनेमिक बिल्डिंग बनाया नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाया है, क्रेडिट साइड पे 15,000, डेबिट में 6,600 नहीं बनाया, नहीं ये बनाया कैपिटल में 9,000 और 3,000। समझा? अब टोटल मारेंगे, यही ज्यादा है, बैलेंस 8,400, ये डेबिट तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट, ये मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और किशोर और लाल का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किशोर टू लाल, डेबिट 8,400, किशोर को दिया 6,300 और लाल को दिया 2,100। इतना समझा? अब क्योंकि कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड है, तो इधर नया कैपिटल फाइंड करना है, तो नया कैपिटल हमने फाइंड किया था, डिवाइड किया था, और इसका दूसरा इफेक्ट 1,80,000, 60,000, 60,000 ये देना था। हाँ, जर्नल एंट्री नहीं, बट कैपिटल का इफेक्ट तो देना था। अब क्लोजिंग करेंगे, जो भी इनके अकाउंट में डिफरेंस आएगा कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में। तो राम का टोटल तो टैली हो गया, लाल का टोटल लिया, बैलेंस आया, किशोर का टोटल में ये टोटल ज्यादा था, बैलेंस आया, बराबर है। अब लाल का कौन सा अकाउंट है, डेबिट है, किशोर का कौन सा है, क्रेडिट, तो लाल अकाउंट डेबिट है, तो लाल अकाउंट डेबिट टू कहाँ जाएगा, कैश और बैंक, कितना, 8,100। किशोर का अकाउंट क्रेडिट है, तो डेबिट क्या आएगा, कैश और बैंक, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर 29,700, 29,700। समझा? क्लोजिंग समझ में आया है, जर्नल एंट्री समझ में आया है, पक्का। 11 लेक्चर है जिसमें लेक्चर नंबर 1 इज इंट्रो, और 10 लेक्चर है जिसमें अपन ने सम सिर्फ लेजर नहीं जर्नल एंट्री के साथ किया है। ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक बार एग्जाम के पहले भी रिवाइज करोगे तो बहुत काम आ जाएगा। ठीक है क्या? तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।